अम्मी के बगैर हम जा सकते थे? अम्मी ने डे फर्स्ट से कह दिया। अम्मी भी आ गई, अम्मी भी आ गई। तो चलो कोई रोने से, अब रोने से क्या होगा? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सुनाई बात है। इंशाल्लाह जान इतनी दुआएं करता है, इतनी उम्मीदें रखी होती तो थोड़ा फर्स्ट है, मैं जा रहा हूँ, पता चल जाएगा। लग रहा है अच्छा हो ताकि मैं फिर अच्छे तरीके से मेरा दिल इस टाइम ये सिचुएशन में है कि मेरा आ गया और आधे लोगों का भी आ गया, तो अम्मी का रुका हुआ है कि इंशाल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह बदलने में देर नहीं लगती। अल्लाह मेरा इतना बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आँख पाक पर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और मेरी डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और भाई का ब्लॉग को मिस कर रहे होंगे क्योंकि कल भाई का ब्लॉग नहीं आ सका। वो इसलिए नहीं आ सका कि जो मैंने चीज़ आपको बताई थी 2-3 दिन पहले, कब दुआ करें सब ये वो, बस उसी प्रिपरेशंस में लगा हुआ। बहुत जल्द आपको शायद, बल्कि थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन अभी वल्लाह मुझे भी नहीं पता कि वो चीज़ें आगे क्या होनी है। मेरा बैग ऑलमोस्ट पैक होने को है, घर वाले सब नाराजगी कर रहे हैं कि हमने भी जाना। जो भी है, शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और व्लॉग आपने देखना है तक क्योंकि यू विल कम टू नो अ बिग सरप्राइज इन दिस व्लॉग। तो व्लॉग एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से आज का व्लॉग। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आज पहले तो लेके आया जरा। हाँ जी, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी हमजा साहब। हाँ जी अम्मी साहब, आपको पता है कि आज इट्स अ बिग डे टुडे, क्योंकि आज पता चल रहा है अयान अहमद तुम लोगों को भी कि वेदर दे आर गोइंग विद मी और नॉट, यानी कि सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं या मैं अकेला जाऊंगा। ठीक है, अरे वाह। क्योंकि मैं बता देता हूँ थोड़ी स्टोरी, सर बता दूं कि कट करके बताओ क्या कहती हैं? जैसे तुम्हारी मर्जी, पर कुछ खबर सुनाना। ये इतने, क्योंकि आज पता चलना था, ये लोग इतने एक्साइटेड हुए थे कि अम्मी ने स्ट्रेस इतना लिया है कि अम्मी 2 दफा अम्मी इसके आवाज में स्टार्ट दूंगा कि अम्मी 2 दफा हॉस्पिटल में अम्मी को ले गया। ठीक है, आपकी भाभी भी वो रो रो के दुआएं मांग मांग के, क्योंकि जाहिर है अम्मी जाएंगी तो ही ये सब सामने जाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हें ये भी ऑप्शन दी थी। खैर वो चीजें बाद में बताऊंगा, अभी फिंगर क्रॉस्ड है, मैं जा रहा हूँ, पता चल जाएगा। लग रहा है अच्छा हो ताकि मैं फिर अच्छे तरीके से बता सकूं। हाँ जी, आप क्या कहती हैं? दुआ कर रहे हैं, बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है। चल मैं फिर, ठीक है, खुशखबरी लेके आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह पाक की इज्जत रखिए। ईद तो बड़ी है, क्योंकि जिस सफर पे मैं जाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि बच्चों की, अम्मी की, आपकी भाभी की होप्स में आगे तो वो डिस्करेज हो या वो ना जाए। एक होता है, मैं शुरू से अकेला जा रहा होता तो एक और बात थी, लेकिन इन सबके साथ जाना और एक बंदा चले जाए उससे रहने, तो मैं यहाँ से नहीं हंसूंगा, आगे अल्लाह की मर्जी जो। चलिए बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं जहाँ से हमें पता चलना है, जहाँ से यानी कि मैंने अपने पासपोर्ट लेने हैं। तो जो दिल है ना, दिल की हालत इस टाइम, क्योंकि मेरा वीज़ा आ गया। ज़ाहिर है इसी व्लॉग में मैंने आपको बताना है, तो मैं अभी ये भी लिंगर ऑन करता, लेकिन नहीं, मैंने इसी व्लॉग में बताना, जो भी आगे ऊपर वाले की मर्जी इंशाल्लाह। लेकिन मेरा दिल इस टाइम ये सिचुएशन में है कि मेरा आ गया और आधे लोगों का भी आ गया, तो अम्मी का रुका हुआ है। तो बस अभी सिचुएशन थोड़ी वो है, और कैमरा भी बंद करूँगा। भाई से मिलते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है। A few moments later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना भी शुक्र किया जाए उतना ही काम है। आप सबकी दुआएं और
साथ और भी बहुत सारे लोगों की दुआएं। और वहां पे पैसों से नहीं जाया जाता, जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा व्लॉग के एंड पे, वहां पे मंजूरी से जाया जाता है। खैर खुशी का आलम इस टाइम, क्योंकि आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड वेरी नर्वस एट दिस टाइम कि आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है कि अल्लाह ने करम कर दिया। लेकिन अब घर को निकलते हैं, लेकिन घर जाने से पहले मैं जरा यहाँ से निकाल, घर जाने से पहले थोड़ा सा ये आ गया मेरे माइंड में कि अम्मी वगैरह को बताएंगे तो सही, जाहिर है पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से घर जाएंगे और थोड़ा मैं इन्हें जरा कहूंगा कि नहीं आया है, कुछ इस तरह का नहीं आया, उसके बाद इनको बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज आपकी भाभी की बर्थडे भी है। मुहर्रमों की वजह से मैं सेलिब्रेट तो नहीं कर सकता, सफर है जाहिर है, लेकिन क्योंकि हम लोग ना सफर में खुशियां करते हैं शुरू से, ना मुहर्रम ना सफर में, रबीउल अव्वल में हमारी कुछ भी सेलिब्रेशंस होती हैं, और लेकिन जाहिर है तो गिफ्ट तो मुझे देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा गिफ्ट जो मैंने सोचा हुआ था, और कसम वाली बात है आज ही बर्थडे और आज ही ये अप्रूवल और आज ही इतना खूबसूरत गिफ्ट अल्लाह ने चाहा तो दूंगा। घर चलते हैं, घर जाके कैमरा ऑन करते हैं और फिर सारी डिटेल आपको दिखाते हैं, सबके रिएक्शन देखते हैं कि खुशी में इनके क्या रिएक्शन होते हैं। A few moments later. अच्छा जी, पासपोर्ट आ गया मेरे पास, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा जरा अपनी खुशी का मोड ना जरा मैं कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि मेरी वो जो एक फीलिंग होती है ना अंदर, वही मेरे चेहरे पे है। अगर मैं किसी से नाराज हूँ तो मेरे चेहरे पे, खुश हूँ तो वो चेहरे पे, गमगीन हूँ खुदा ना हंसता तो वो मेरे चेहरे पे। तो थोड़ा सा अपने अंदर के एक्टर निकालते ताकि इनको जरा सही वाला करे। मोबाइल मुझे दे दिया, मैं खुद बनाऊँ। पापा हाँ जी क्या मन है? हाँ क्या बना? बताता हूँ बेटा, देखो अगर नहीं भी हुआ तो तुम लोग समझदार हो। ठीक है सब बता दे, हम तो इंतजार कर करके दुआएं करके क्या मुंह सूख के 2 घंटों से आपको वेट कर रहे हैं। यार देखो, आंटी मुझे इतनी दफा पूछ चुकी है। देखो सफर और ये सारी चीजें ऊपर वाली की मर्जी से होता है, बेशक ये सही है। तो अगर नहीं भी हुआ तो इसमें क्या अल्लाह की रजा, अल्लाह से उम्मीद तो है कि अल्लाह दुआएं सुनेगा इंशाल्लाह। आगे अब बता दें जल्दी, बस सस्पेंस काफी हो गया, आंटी भी वेट कर रही है। नहीं हुआ है क्या किसी मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, नहीं हुआ। ये लगा हम्म, नहीं हुआ नहीं हुआ। रिजल्ट में हम्म है अल्लाह की कसम। अबे कसमें नहीं खाते। यार क्या हुआ? पहले अभी देखिए, अब हाँ? मैं कुछ नहीं कह सकती, क्या? बता नहीं मैं क्या बोलूँ। अब बता आंटी से बात। मैं रुकता हूँ, अम्मी को कैसे कहना है? अम्मी को तो आप ही कहेंगे जिस तरह आपने मुझे कहा वैसे। उनका ज्यादा है, वो तो उतनी स्ट्रेस भी लिया है। चले जरा क्यों अंदर। नहीं हुआ, कुछ पता है नहीं। अम्मी हाँ जी आगे नहीं हुआ है हाँ। बाकी अभी मैं क्यों आपसे करूँगा, कोशिश तो आपके सामने लगे हुए हैं दिन रात। डबल वीजा डालने में भी नहीं हुआ। डबल वीजा लगा लेकिन नहीं निकला। इनके लगे फॉर्स होने वगैरह, हम्म, फिर तुम लोग चले जाओ। आंटी ऐसे ऐसा हो सकता है, पहले ही नहीं गए तो अब क्यों आंटी? कोई नहीं, अल्लाह की जो रज़ा की दुआ मांगी है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि क्या रिएक्ट करूं उस पे। आप दिल ना करें। देखें, अच्छा मैं बताता हूँ एक चीज़, बच्चों के आपकी भाभी का मेरा वीज़ा निकल आया था, अम्मी का वीज़ा नहीं निकला था, दोबारा अप्लाई किया था, जिसके लिए जब आपको याद होगा हमने कहा था कि दुआ करें कि वो, तो जाहिर है मैंने तो कहा है, अम्मी भी कह रही हैं कि बच्चे और आप अपनी उसको मिसेस को ले जाओ, लेकिन वो खुद कह रही है हाँ तुम्हें चलना। नहीं हम तो सही बताओ, कोई वो नहीं है। पर पहले ही नहीं गई हम पहले ही नहीं किया, जो हुआ था डिसाइड वही अभी भी वही है। कोई बात नहीं, जो अल्लाह की रजा। मुझे अम्मी सैड ना हो, आंटी तो स्ट्रेस इतना नहीं मैं कोई बात नहीं, जो मौला की रजा। देखो हमजा, अल्लाह जो करता है बेहतर नहीं बेहतरीन करता है। दुख तो है, लेकिन रब ताला की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। जब हमें अल्लाह पे इतना तवक्कल करते हैं और इतना हमें यकीन है अपने रब पे, तो मैं समझती हूँ हर मामले में कोई बेहतरी होती है। तो अल्लाह की रजा समझ के मैं इस फैसले को मैं कबूल करती क्या हूँ। बात है। दुख तो है, मैं तो बीमार। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं जाऊं कि मैं भी आप लोगों के साथ? नहीं तुम जाओ, मैं तो कहती हूँ सोनिया बच्चे चले जाए, आंटी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ इसने तो मशी करनी है तो तुम इसे ले जाओ। चलें जी, अब
क्या करें, निकालते हैं दूसरा। आप आओ मेरे साथ। पता चला? हाँ पता चला, मैं वही समझा रही सोनी को। चलो कोई रोने से, अब रोने से क्या होगा? नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, बस थोड़ा नेक्स्ट सा ईयर बात है। इंशाल्लाह। इंसान इतनी दुआएं करता है, इतनी उम्मीदें रखी होती तो थोड़ा सा डर हो जाता। हाँ जी, क्या कहते ऐसे है। हाँ मम्मी जाहिर बात है, दिल को भी समझाने में थोड़ा टाइम लगता आस है। होती है बंदे ਨੂੰ ऐसे लग तो नहीं है जाती ना, है। इतनी बनते इतनी दुआएं की है। कहते हैं अगर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है तो तुम खुशकिस्मत हो, अगर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा तो तुम ज्यादा खुशकिस्मत हो, क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। आज तुम्हारी बर्थडे भी है, सेलिब्रेट तो हम नहीं कर सकते मामी, हमने तो हम करते अगर मुहर्रम या सफर ना होता। बुराक की भी है, बुराक की और उसकी मदर की सेम डे पे बर्थडे है, लेकिन हम लोग मुहर्रम सफर की वजह से नहीं सेलिब्रेट कर सकते, नहीं तो ना होता तो हम करते। क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ सेलिब्रेट तो हम कर नहीं रहे हमजा पहले भी, तो मुझे सीरियसली कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूं कि तुम्हारा सारा ये स्ट्रेस वेस खत्म हो जाए, अच्छा टिकट ला के दे दी, फिर अब मुझे यही चाहिए। नहीं तो टिकट तो अम्मी कह रही है चली जाओ, खुद नहीं जा रही। आपको पता है मैंने कैसे जाना है और किस तरह जाना है, सबके साथ जाना है, तो कोई मसला, कसम से कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल इजी हूँ। बर्थडे वाला दिन यार इतना न्यूज में की है, तो हमने मतलब बर्थडे का तो भी कुछ वो तो है ही मसलन एक कोई बात यार, हम नहीं, सेलिब्रेट तो करने रहे, वाई यू आर लाइक सेलिब्रेट तो करने, लेकिन तुम्हें ऐसा गिफ्ट देता हूँ चलो कि तुम्हारी मुझे अब कोई कसम से कोई गिफ्ट मुझे अब नहीं। अभी देखते हैं। अकमल होगा लेके आ चीज। अच्छा आप दिलाओ ना, कसम से मेरी खाते लाओ ना, आओ जरा एक मिनट मोबाइल पकड़ा था। अकमल वो चीज, वो जो तेरी भाभी के लिए गिफ्ट लेके इधर आ, इधर इस साइड पे। मैं आपको कसमें कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं चाहिए। चलो। गिफ्ट आप दो। तुम्हारे कुछ तो और मैलिटी नहीं। हाँ जी अकमल ले आए, दिखाई ना, अभी ना दिखाई। एक कैमरा पकड़ ले तू सारे अंदर, ये अंदर आ रहा है कैमरा पकड़ के। जरा आप अपनी आंखों पे हाथ रखें। क्या हुआ, क्या सीन है? पीछे पीछे जाओ, थोड़ा सा तो देखने में क्या नजर आ गया था। मामी, क्या सीन जरा आ जाइए आप है? भी। क्या हुआ? बोलो नहीं अभी नहीं। हाँ जी रेडी, 1 2 अम्मी भी आ गई, अम्मी भी आ गई, अम्मी को क्या हुआ? अम्मी ने कहा, अम्मी के बगैर हम जा सकते थे? अम्मी ने डे फर्स्ट से कह दिया था। हाँ जी आप हैप्पी हैं? कैसा सरप्राइज है? किसी को पकड़ा तो सही तरह सरप्राइज। हाँ जी बबर शेरो है, सेगमेंट हो रही है भाई। एक्साइटमेंट हो रही है। अब बताओ कहाँ जा रहे हो? उधर देख के बताओ। अच्छा जो मसला हुआ था ना वो ये था कि अम्मी का वीजा किसी मिस्टेक की वजह से कोई ग्लिच था उनके एम्बेसी में, हम सब के वीजे आ गए थे, तब हम नहीं बताना मुनासिब समझ रहे थे, हम सब के वीजे आ गए थे, लेकिन मेरी वालदा का वीजा आ गया था, रह गया था, जिसकी वजह से अम्मी ने कहा, मैंने भी कहा कि मैं खुद नहीं चाहता था कि अम्मी को अकेले छोड़ के जाऊं, मैं अकेला जा रहा होता और बात थी, लेकिन अम्मी ने 12 दफा कहा आपकी भाभी को, बच्चों मतलब बच्चों को तो नहीं कि तुम लोग चले जाओ, लेकिन उसने कहा कि अगर आंटी हमारे बगैर नहीं जा रही थी तो हम भी आंटी के बगैर नहीं जाएंगे। तो ये सारा मामला ये था कि अम्मी का वीजा निकले और हम लोग जाए, और हम लोग जा रहे हैं अरे भाई करबला। और आप ये देख लें कि इंशाल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह बदलने में देर नहीं लगती। अल्लाह मेरा इतना बादशाह है, इतना गफूर रहीम है, मुझे पूरी उम्मीद थी अपने अल्लाह के घर पे, और मैं अल्लाह पे मुझे बड़ा भरोसा था, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी, बल्कि पूरी फैमिली के बच्चे हमारे लिए दुआ कर रहे थे कि आंटी का वीजा लग जाए। हमारी यूट्यूब फैमिली ने कितनी दुआ, हाँ आप लोगों तो बच्चे ही हम अभी बैठ के करते हैं, आप लोगों ने जितनी दुआएं की हैं अभी सबके लिए कैसा मैं birthday वहां से- जाके बहुत दुआएं करूंगी इंशाल्लाह। हाँ जी कैसा बर्थडे सरप्राइज था? सीरियसली मैं फर्स्ट टाइम वर्ड्स नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर, मुझे आती भी नहीं है, मैं कर भी नहीं सकती। तुम्हें क्या सो हुआ? हैप्पी। वही बात फ्रेंड खुशी से रो रहा है क्या? आए जरा बैठ के खुशी से रो रहा है। अपना सारी चीजें मैं बताता हूँ कि हमारा क्या सीन है, क्या प्लान है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई अपने पसीने साफ करो तो अम्मी पसीने आ ये गए। खुशी के पसीने हैं, ये खुशी के। अच्छा जैसे कि मैं पहले भी एक दो दफा बता चुका हूँ कि बर्थडे वाले दिन मुझे लगता है कैसा सरप्राइज था। आई यू बेहतरीन, मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है, मैं कितना है ये मेरी तरफ से। ओह आंटी थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया। ये भी मेरे लिए सरप्राइज था, मुझे नहीं पता ये आंटी ने। अगर देखें
पहले हम लोग व्लॉगिंग नहीं सोनिया करते का थे, ना पसंदीदा ब्रांड से उसकी चीज आई है। फेवरेट है। लेकिन जाहिर है तोहफे तोहफ तो बंदा देता है ना अपने प्यारों को। हालांकि अगर ये तोहफा तो सुन्नत है भी। सुन्नत है, हाँ। और अगर ये गम के दिन ना होते तो हम सेलिब्रेट भी करते, बड़े अच्छे तरीके से करते। लेकिन गिफ्ट इससे अच्छा मुझे भी लगता है, मेरा ओपिनियन है, आई विल कम टू योर ओपिनियन, के इससे अच्छा इस दिन पे ये गिफ्ट नहीं हो कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने सोचा हुआ था, और देखो अल्लाह की करनी कैसे कि जिस दिन योर बर्थडे सेम डे वो उसी दिन चीजें अनाउंस हुई हैं। तुम्हें पहले पता था? सच सच बताना हमला। जी तो पता था? मुझे पता था। नहीं मुझे तो जब मैं लेके आया तब पता चल गया था, तो फिर चलना लेकिन क्या अम्मी रहता थोड़ा जी शक्ल भी लगा था ना। मुझे एक टाइम पे लगा भी मैंने कहा अच्छा मतलब हम लोग कैमरे के सामने इमोशनल ना हो जाए, जो हमारी फीलिंग्स थी या जो भी थी, हाँ, हाँ। बहरहाल अब बहुत है। हाँ जी, फिर जा रही है करबला मोहल्ला अम्मी, देख लें। मुझे बड़ा था, मुझे यकीन था कि मेरी माँ जितनी, देखे मैं खुद कुछ नहीं बोलने वाले, कुछ भी नहीं है, बड़े गुनाहगार लोग हैं, लेकिन मुझे मैं कहते हैं कि अल्लाह से तो बातें मैं बचपन से करती हूँ। अब ये ना समझ लीजिएगा कि मैं कोई खुदा ना खास्ता मैं वो बात कर रही हूँ, ऐसे असल में ही जैसे इंसान जैसे कि करता है। इंसान का तवक्कल होता है अपने रब पे, और अल्लाह वाहिद ला शरीक है, और हम अल्लाह से ही मांगते हैं, अल्लाह ही देता है पंचतन पाक के सदके में हमें। लेकिन मैं अल्लाह से जैसे अपनी इंसान माँ से बातें करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मेरी वालदा नहीं थी, तो मैं रात को ना जैसे इंसान के आंसू यूं निकल जाते हैं, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इस गम से बीमार हुई पड़ी हूँ। और मेरा हमजा कहता है बार बार आप ना कहा करें कि आप बीमार हैं, और लेकिन जब है तो फिर कहना तो पड़ता ही है, क्योंकि जिस पे बीते उसे ही पता चलता है। तो मैं ना मतलब इसी तरह लेटी हुई इस तरह जैसे सरगोश्तियाँ अल्लाह ताला से करते हैं कि ये सोच के कि हम अल्लाह ताला हमारी सुन रहा है, वो शायद के करीब है, तो बातें कर रही थी। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप इमाम ज़माना, किसी ने नहीं बल्कि मैंने देखती हूँ रात को अक्सर मैं सोने से पहले यूट्यूब पे या कहीं भी कोई अच्छी बात आ जाए तो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने वक़्त के इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशियाँ किया करें। तो फिर मैंने, आप यकीन करें, ज़िंदगी में पहली दफ़ा, मतलब नमाज में तो मैं अल्लाह ताला से उन्हीं के वास्ते से दुआएं करती हूँ, लेकिन सरगोशी मैंने अपने इमाम से पहली दफ़ा की। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा मौला कि मेरा वीज़ा लग जाए और शर से पाक हिफ्ज़ो ईमान में ये सफ़र हो और आफियत वाला हो, क्योंकि जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जानते, किसी में बेहतरी है किसी में नहीं। तो ये मैंने दुआ की थी, तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी, आप सब की भी। आपने बहुत दुआएं की हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन ने मुझे दुआ दी, अल्लाह ताला उनके भी सब रुके हुए काम अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। जिस तरह मेरे पासपोर्ट पे अल्लाह ताला ने मुहर लगाई है, अल्लाह आपकी दुआओं में भी, आपकी हजात पे भी इसी तरह मुहर लगे। ये एक माँ की दुआ है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, बाकी फिर वंस अगेन मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ सबका उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सारा बड़ी इमेंस हमें प्रेयर्स मिली। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच सबका कि इतनी दुआओं के लिए। और हमारी एक हैं अम्मी इंडिया से, सईदा बतूल, उनकी तबीयत खराब है और आजकल उनके कमेंट नहीं आ रहे। वो मेरी लाइक माँ ही बनी हुई है, लेकिन इंडिया से हैं और वो बड़ी डेयर है। तो मैं परेशान हुआ कि शी इज ओके, शी इज फाइन। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, अगर वो देख रही हैं तो। अगर आप देख रही हैं और अगर अल्लाह करे आप देख ही रही हो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये हमारे उस वक्त की साथी हैं जब हमजा ने बिल्कुल स्टार्ट किया था और इंडिया से देखती तो हूँ। आप यकीन करें, मैं कल हमजा की मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, मुझे हॉस्पिटल से हमजा वापस जब लेके आया तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ लाजिम सब बच्चों के। तो मैंने देखा 2-3 दिन से आपके व्लॉग, आपके वो आपके ना मैसेज नहीं आ रहे। सईदा बहन है मेरी, तो आपको मेरा बड़ा बड़ा सलाम, और अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह कभी कोई परेशानी ना आए। हम बड़ा मिस करते हैं आपके मैसेज को, मैसेजेस को, कमेंट को। तो प्लीज अगर आप मुझे देख रही हैं तो वो जरूर बताइएगा अपनी तबीयत कि आप कैसी हैं। चलो गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी 2 दिन बाद
सफर इश्क, इश्क का सफर है, और इसे ऐसे इश्क का सफर नहीं कहते। वो पहले तो मैंने जो चीजें बनाई पिछले साल था, अल्लाह का तब भी बड़ा करम था, लेकिन अब अल्लाह का करम रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो मैं ज्यादा डिटेल में दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि इसे क्यों इश्क का सफर कहा जाता है। मैं अरबाइन वॉक करूंगा इंशाल्लाह। और इस दफा हम पुरसा देने जा रहे हैं अपने इमाम का, और यहाँ से हमने ये दुआ करनी है कि हमें मौला मिल जाए। हाँ। बस हाँ, हमारी कबूलियत जी। हो, और दुआएं तो बाद में करेंगे अरबाइन जब हो जाएगा, लेकिन पहले तो पुरसा ही है। ऐसे ही। और जी मैं भरपूर कोशिश है कि मैं आपको सारी डिटेल दिखाऊं, सारी चीजें दिखाऊं, और इश्क का सफर इश्क। और यकीन मैं तो नहीं कहूंगा कि यकीन करें, मुझे पता है एवरीवन नोज। मैं जब इंशाल्लाह मौला अली के हरम में जाऊंगा, तो मैं अपना ना पुराना व्लॉग देख रहा था, तो उसमें मैं लास्ट टाइम जब मौला अली के हरम से निकल रहा था ना, मैं व्लॉग है, मैं यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगा, अभी वो लगाऊंगा वो क्लिप। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगले साल मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो इस दफा 6-7 मुहर्रम तक मेरा कंफर्म नहीं था कि मैं जा रहा हूँ, एकदम स्पॉन्टेनियसली मेरा प्लान बना, स्पॉन्टेनियसली अम्मी वगैरह को मैंने रेडी कर लिया, फिर ये वीजे का हो गया, वीजा निकला है। तो मैं अभी वो देखेंगे, मैंने क्या कहा था कि अगले साल जिंदगी रही तो मैं सबके साथ आऊंगा। जिंदगी रही, ख्वाहिश तो यही है कि अगले साल अपनी फैमिली, पूरी फैमिली को लेके आऊँ, अम्मी, पूरे घर वाले, बल्कि माँ लेके आऊँ, सबको लेके आऊँ यहाँ पे। और अच्छा, इजाजत इंशाल्लाह, अंटिल नेक्स्ट टाइम। अभी कौन कौन जा रहा है वो मैं बाहर जाके बताता हूँ। अम्मी आप कोई ऑडियंस को पैगाम देना चाहेंगी? अब मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह जिस की भी जो दुआ है वो कबूल करे, और जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ मांगते हैं, अपने वक़्त के इमाम से कुछ मांगते हैं, तो वो ज़रूर देते हैं। अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। दुआओं में बड़ी ताकत है, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, ये सवाब भी है और अल्लाह ताला खुश भी होता है। मैं एक आपको पहले भी बताया है कि मैंने एक जगह सुना कि अल्लाह को हमारे सजदों से ज़्यादा, क्योंकि हम गुनाहगार लोगों ने क्या सजदे कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारी टूटी फूटी बातें अल्लाह ताला अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। तो अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अपने रब को बड़ा रहीम पाया है, बहुत रहीम पाया है। तो आप भी इसी तवक्कल से अल्लाह से दुआ करें, जिसकी कोई रुकी हुई दुआ है कबूल करे। देखें, हम एक दूसरे को दुआएं देते हैं, तो अल्लाह ने आप सबकी दुआएं सुन ली ना, तो मेरा अल्लाह ने कितना बड़ा काम कर दिया, वीज़ा लग गया। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेरी अल्लाह ने सुनी है, अल्लाह ताला सबकी दुआएं इसी तरह सुने। आमीन। अच्छा जी, अब मैं बता दूं कि कौन कौन जा रहा है। मैं जा रहा हूँ, जाहिर है आपकी भाभी हैं, यहाँ महमद है और अम्मी हैं, दो बहुत इम्पोर्टेंट लोग। आप कहेंगे कि ये करांदा है, रीजन वो बता देता हूँ, खुद ही बता देते हैं, क्योंकि मैं अब इस पे मेरे ख्याल से जब वो खुद बताएंगी, मामी और बुराक क्यों नहीं जा रहे। बुराक क्यों नहीं जा रहा? बुराक की तो टिकट भी नहीं लग रही, बस कितना माशाल्लाह, जितना एक्सपेंसिव मेरा ट्रिप है, मैं उस पर वो नहीं आऊंगा, उसका मैक्सिमम हार्डली थोड़े से पैसों के इन्फेंट है, लेकिन ना ले जाने की वजह क्योंकि हम वहाँ पे इबादत के पर्पज से जा रहे हैं, और अरबाइन वॉक भी करनी है, मैंने भी और आपकी भाभी ने भी। तो अगर उसको भी ले जाए तो 3-3 बच्चों को हैंडल। अम्मी है तो वैसे ही उन्होंने वॉक तो करनी नहीं, अम्मी होटल में रहेंगी तो अम्मी के पास छोड़ के जा सकते हैं। हाँ जी, और माय डियर मामी, जो कि वाकई जिनका बनता है कि वो हमारे साथ जाए। मामी, अब आपके 2 रीजन है, इंशाल्लाह आप भी जाएंगी। देखें लास्ट, अच्छा, और मेरे अलावा मेरी ऑलमोस्ट आधी फैमिली जा रही है, मेरे सारे कजन जा रहे हैं, बॉयज में से भी लड़कियों में से। जो मुझे छोड़ने हैं, मैंने उन लोगों को कहा था इंशाल्लाह लास्ट ईयर अगले साल तुम भी जाओगे, पर वो सब जा रहे हैं। तो मामी आप बताएं आपके क्या रीजंस थे जिसकी वजह से नहीं जा सकी? पहला रीजन एक तो बुराक का और एक शौकत साहब का। शौकत साहब, मेरे मामू शौकत साहब शुगर के पेशेंट है, और मामी वो ना होना तो उनका बड़ा वो एक मिजरेबल सीन नहीं हो जाता। तो या तो मामू भी जाते हैं, तो सारा घर, मैं भी ऐसे कहूँ कि सारा घर छोड़ के हम लोग इस तरह ही जा सकते थे। तो मामी का मेन रीजन था मामू और बुराक, और दूसरा रीजन था बुराक भी। तो दुख तो बड़ा है कि सारे जा रहे मामी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मामी की भी मंजूरी होगी, जाएंगे। लेकिन जाहिर है मामी को खुश करके जाना है,
ਐਵੇਂ ਤਾਂ नहीं चल जाना मामी नज़ारे खुश थे फिर मामे ने भी खुश करके तो वो जो मामी के लिए सोचा वो कल पहले व्लॉग में 5:12 पे देखिएगा कि मामी को एक वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन और टोकन ऑफ एक मामी का हाँ हालांकि मामी कह रही थी कि नहीं है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ के मामी हाँ, मेरे साथ बड़ा मामी ने बड़ा एक तो प्यार मोहब्बत है और मामी को जैसे का मामी आ जाए व्लॉग में ये करें तो मामी हमारी बड़ी डियर है और मुझे बताने की वजाहत करने की जरूरत नहीं है कि मामी कितनी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड माई फैमिली। बुराक बल्कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा ना मामी और मामू के साथ वो उनको माँ बाप समझता है और वो इनका ही बेटा है वो इनका ही बेटा समझे आप। तो ये रीजन है कल मामी को जो सरप्राइज दूंगा वो आप लोग देख लेंगे। वो इनके साथ आप लोग के साथ अकेला जा भी नहीं सकता। हाँ वो अकेला वो हमारे बगैर अच्छा नहीं रह सकता। अगर मैं उसको ले भी जाऊं तो मसला ये है कि वो रहेगा नहीं या मामी साथ हो या मामू हो तो इंशाल्लाह लगे तो हुए हैं मामी। अल्लाह का बहुत करम है अगले साल तक मजीद अल्लाह का करम और होगा जो मुझे पता है हमारी यूटी फैमिली बहुत और स्ट्रांग होगी। तो ये मेरा मामू भी जाएगा मेरी मामी भी जाएंगी और सारे जाएंगे बस अब ये रह गए हैं जाने वाले और इनको जिस दिन मैं ले जाऊंगा ना तो मैं कहूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे सर से ना ये एक ये भी बटन हल्का हुआ है कि मैं अपने मामू और मामी को ले गया। इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा तो लेकिन फिर भी मामी को कंपनसेट करेंगे कल वाले व्लॉग में वो आपने देखना है। और सबका ढेर सारा शुक्रिया सब जिन जिन लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब हम कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं थकावट है बहुत लोगों को लगता है बड़ा इट्स इजी सारा दिन व्लॉग बनाओ फिर रात को एडिट करो तो पता चल जाता है क्यों मामी हाँ लेकिन मजा आता है जब हम कमेंट सेक्शन में और जाते आप हैं। लोगों ने अपनी दुआएं अपनी जो भी है वो आपने कमेंट कमेंट्स में बतानी है फिर और वो मैं सारी करेगा हमजा मैं सारे जिस हरम में जाऊंगा रोजे पे जाऊंगा बताऊंगा तो इंशाल्लाह 2 दिन बाद जा रहे हैं लेकिन व्लॉग आप आते रहेंगे 5:12 तो ये सब कह रहे हैं कि कुछ खिला के ले आओ तो इनको लेके जाना कुछ खिला के लाता रात के 3 बजे कह रहे हैं कि बारबेक्यू खिला के लाओ साथ पूरी पराठा वगैरह निकलते हैं खाना वाना खाते हैं फिर जो भी डिटेल है फिर आके व्लॉग एंड करते हैं। रात के ऑलमोस्ट 4 बजे ये देखें 4 बजे रात के हम लोग मामी बच्चे आपकी भाभी में बारबेक्यू खाने एक बड़ी अच्छी मज़े की जगह गुलबाग में। तो अभी आऊँ खाना मुझे भी भूख बड़ी लगी वैसे आज मैंने सुबह से कुछ मैं खाया नहीं है क्योंकि मामी ने आज मेरी बनाई थी फेवरेट दाल लेकिन मेरा दाल खाने का दिल नहीं था। क्यों मामी आपने क्यों बनाई दाल कि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। ये देखिए अभी भाई हम बैठे हुए थे खाना खाने के लिए 4 बजे का टाइम है सुबह का। ये उनका जरा ये देखिए बांसुरी क्या बात है। माशाल्लाह देखिए जी कितनी अच्छी धुन उन्होंने बचाई। अच्छा जी खाना हमारा आ गया मजे का सस्लिंग। इसमें हमारे पास है मटन चॉप्स मलाई बोटी रेड बोटी चीज बोटी एंड समथिंग नेबलेट्स पूरी पराठा और ये नान देखें स्पेशल आपकी भाभी के लिए ये देखें। मैं आपका भाई स्टार्ट करेगा पहले तो ये मटन चॉप्स है जो कि मुझे कह रही है कि जी आप सबसे पहले वो अपना हार्ट वाला तो खाओ। वो बेटा हार्ट अभी ये ब्रेक हो गया मेरा हार्ट ब्रेक हो गया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुबह अल्लाह। अब दूसरी बाइट बनाते हैं तो मैं पूरी बनाते देखो पापा भी और साथ हम लेंगे ये लाल वाली बोटी हाँ साथ चट्टी। अच्छा जी अरे तो फुल लाल फड़क है। इसका ये भी अच्छा है। मजेदार अब मैं एंजॉय कर दूं बाद में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी कैसा लगा सर बहुत मजे। हाँ आपको कैसा लगा मामी? देखिए हमने सबने खा लिया मामी के लिए खा रही है अभी तक पापा मामी की सेहत का ये हाल है। अच्छा जी व्लॉग में कर रहा हूँ यहीं पे एंड ऑलमोस्ट 5 बज के मुझे जाके एडिट भी करना सॉरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि जो जब कमेंट सेक्शन में हम अच्छे कमेंट अच्छी बेस्ट विशेष तो वो जो मोटिव खड़ा ही आता अच्छा
तो वो फिर मोटिवेशन मिलती है दोबारा मेहनत करने को, दोबारा एक नई दिन और नए दिन का आगाज करने का। तो अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपको 5:12 पे, जिसपे हमने मामून को भी सरप्राइज तो सोचा होगा वो करेंगे इंशाल्लाह।